जो हाल के दिनों में अयोध्या में ट्रस्ट और जो चंदा और चढ़ावे का मामला है वो आप लोगों पर कैसा प्रभाव डाला है, साधु संत समाजों पर? उसमें यह है कि ट्रस्ट का मामला है और ट्रस्ट के मामले में कुछ कहा नहीं जा सकता है। पुरानी अयोध्या तीर्थ स्थल के रूप में थी और नई अयोध्या जब राम जन्मभूमि बन गई है तो ये पर्यटक स्थल हो गई है। तीर्थ स्थल साधु संतों के लिए है और पर्यटक स्थल दूर दराज से आए हुए सिर्फ घूमना, सेल्फी लेना, इतने मकसद है। नहीं, लेकिन आप भाई देखिए ना, हम लोग ये देख रहे थे मौलिक अयोध्या तो यही था ना कि साधु संतों की नगरी थी, मठ का, अखाड़ों का। सही है। अब आधुनिक अयोध्या बन गई तो आधुनिक अयोध्या से कायाकल्प भी तो हुआ। कायाकल्प हुआ, ये सब कुछ सही है। आजकल के लोगों के लिए बढ़िया हुआ। सेल्फी पॉइंट बन गया। पहले लोग आते थे सरयू दर्शन करते थे, अब रामपेड़ी में स्नान करके चले जाते हैं। महत्व ख़त्म हो गया। वहाँ से आप जल भर के घर नहीं ले जा सकते। लेकिन नए ज़माने के लोगों के लिए बढ़िया हो गया। जो लोग जाते थे झरना में नहाने के लिए या वाटर पार्क में, उसके यहाँ फिट हो गया। और जो मेन मुद्दा आपने पूछा है कि जो ये ट्रस्ट की चोरी हुई है, तो ये ट्रस्ट से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। सरकार सही है, सरकार ने अपना कार्य किया, ट्रस्ट ने अपना कार्य किया। पकड़े वही छोटे धर्मशाला है, जो छोटे छोटे मठ हैं, उनमें भी श्रद्धालुओं में बड़ा कमी देखा गया है, या उनके भी बहुत कमी हो गई। जैसे कि जब ये महाकुंभ चला तो मंदिरों में ये एक हवा सी चल गई कि जितने भी आदमी हैं वो क्या करें कि अपने घर में होम स्टे बना लें। अच्छा, ठीक है, वो गृहस्थ हों, साधु हों, उससे कोई मतलब नहीं है। सभी ने होम स्टे बना लिया। ठीक है, यात्री बढ़िया आया, कमाई भी हुई। उसके बाद से धीरे धीरे जैसे भीड़ कम होती चली गई, लोग अपने अपने रास्ते होते चले गए। तो पहले तो पैसा इन्वेस्ट कर दिए, अब निकालेंगे कहाँ से? नहीं, जब ये चढ़ावा, ज़मीन की खरीदगी का जब मामला है तो आप लोगों के समाज में किस तरीके की बातें होने लगी? मठों में आपके जो संत, अब वो संत महात्माओं में बस एक ही बात चल रही है कि उसमें कोई साधु नहीं था। अच्छा, ट्रस्ट में? हाँ, ट्रस्ट में अगर कोई साधु हो तो उसके ऊपर आप कह सकते हैं। महाराज जी जो अध्यक्ष हैं, नित्य गोपाल दास जी महाराज जी, वो कुछ कह नहीं सकते, असमर्थ हैं। वो भजन के प्रभाव पर उन्होंने सब कुछ किया। और वास्तव में देखा जाए तो जब शुरू में 2013 में जब न्यूज़ आया हाई कोर्ट से, उस समय अवध प्रांत से लेकर के पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा हिंदू नहीं होगा जो जीत पाने के लिए हनुमान चालीसा की पाठ न की हो। अगर आप लोग चैनल पे चलाए होंगे तो ये पता होगा कि हिंदू पक्ष में ही राम जन्मभूमि का फैसला आए। एक हिंदू सब नाते एक चढ़ावा आतो कहाँ से? अगर नित्य गोपाल दास की तो तपस्या नहीं होती तो जो नहीं हो पा रहा तो जितना बड़ा कार्य। नित्य गोपाल दास तो ट्रस्ट के अध्यक्ष तो वही है ना? हाँ, लेकिन भी असमर्थ है, बुढ़ापो है उनको। बिन्ने तो समारोह ये जो राम जन्मभूमि को जब से संघर्ष करो वो उन्हीं की कृपा से भाव। फिर योगी मोदी तो जो बाद में जुड़ गए, पहले संघर्ष तो उन्हीं को है, नित्य गोपाल दास में। तो इसीलिए ये भवनों में ये जो पुरानी अयोध्या थी, जो साधु संतों की नगरी थी, तो हमने कहा कि ये जो चढ़ावा, चंदा, जमीन खरीदगी, इसका क्या असर है आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल असर खराब है। हिंदू धर्म को तो मरबो होगा, जिंदगी बिगड़ गई हिंदू धर्म की। आदमी को अपनी नाक बता, सरजू मज्जा की कसम से कह रहा है कि हिंदू धर्म को तो विनाश होगा। बताओ, भगवान को नहीं छोड़ रहा है तो कौन छोड़ है आदमी? हमें आपकी तो हो सके गलती माफ़ हो जाए, उनकी को कर है क्षमा। बहुत गलत किया है जिन लोगों ने किया, उनका तो बिल्कुल एक वो हो चाहिए निर्णय। और आप जैसे नहीं कर पे तो कभी नहीं हो पा रहा कुछ आपके हाथ। सब लोगों ने कहा कि ये जो छोटी छोटी गलियां थी अयोध्या में, उसको बड़ी चौड़ी सड़कें कर दिया, अलग अलग धर्मशाला खोल दिया, पर्यटन स्थल बना दिया, वो सब कुछ हो गया। लेकिन जो सबसे विनाश होगा, जो तो सब चोरी को काम तो सबसे विनाश हो गया। जो तो सब कुछ ठीक है, सुंदर होगा, लेकिन जो कौन झेल पाएगा? हिंदू झेल पे जाए? हिंदू नहीं झेल पे जाए बात को, हिंदू को तो होगा पतन। हिंदू तो लोग कह रहे हैं कि इसमें सरकार की क्या गलती है? नहीं, तो सरकारी की गलती है, काय नहीं है। उनके टेस्ट में उन्हीं को साधु को रखने, तो ये अपने बाहुबल वाले जो सेना बली बे हुआ डरे, जान मारी के लाने डरे, उनको उनकी रक्षा में करने, तो जो सरकार की गलती काय नहीं है? गलती पूरी गलती है। देखिए, इसमें कुछ गलती नहीं है। मुख्य चीज़ है कि ये ट्रस्ट बनाया गया,
अगर आप जिस तरह से मंदिरों की आप बता रहे हैं कि पुरानी अयोध्या, उस तरह से जैसे मंदिर की व्यवस्था चल रही थी, पूजा पाठ हो रहा था, आरती हो रही थी, श्रद्धालु आते थे, मंदिरों में रुकते थे, दर्शन करते थे, चले जाते थे, वो सेवाएं अब बंद हो गई हैं। ठीक है, पार्किंग से ले करके प्रसाद चढ़ाने तक सारी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। जो श्रद्धालु आते थे, अयोध्या में रुकते थे, 1-2 दिन घूमते फिरते थे, अब वो आते हैं 12 घंटे के अंदर घूम करके दर्शन करके चले जाते हैं। 8 दिन है। अब अन्य मंदिरों की चर्चा कहाँ से चलेगी? जन्मभूमि पे मंदिरों में कोई व्यवस्था तो है नहीं, गृहस्थ अपना चला लेंगे, लेकिन साधु महात्मा कहाँ जाएंगे? मांगने भी नहीं जा सकते, रास्ता आपने चारों ओर से बंद कर दिया है। अरे महाराज जी इधर आइए, कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ? नहाने? घर को, गांव को। कौन सा है गांव आपका? अपना दतिया जिला है, एमपी। अच्छा, हाँ, तो है कुछ असर ये सबरो चंदा चढ़ावा? सबरो ये असर है, और का हो असर बताओ? भगवान ही को मैच खाए, काग बसंत को मैच खाए, हर मैच खाओ, का है पता नहीं पड़ रहा है उनकी सबकी, अब पता पड़ जाएगा ना सब। कर रहा है कंडन में हैं? आज की न्यूज में कंडन में करे 2-2.5 लाख रुपया का है जो। अरे रुकिए, आम खरीद लीजिएगा। हम लोग तो ये अयोध्या की गली में इसलिए घूम रहे हैं कि अयोध्या बड़ा चर्चा में है। उद्घाटन हुआ था तब भी, आंदोलन था तब भी, और अब फिर क्या असर है आप लोगों पर इसका? कोई असर नहीं है। क्या चीज़ का असर? ये चंदा चढ़ावा ये सब तो होता जाता रहता है। वो तो बड़ा काम में कुछ न कुछ तो गड़बड़ी आ ही जाती है। पहले भी ऐसे थोड़े होता था। नहीं, इतने नहीं, सारे मंदिर हैं, इतने सारे मठ अयोध्या में हैं। वो तो एक व्यक्ति विशेष के कारण ये सब हुआ ना। ये सामूहिक रहता, कमेटी अच्छी तरह से गठित होता तो ऐसा नहीं होता। अरे तो कमेटी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन पर, सारे प्रधानमंत्री नहीं, एक व्यक्ति विशेष चंपत राय के ऊपर डिपेंड हो जाने से सारा काम गड़बड़ हो गया। अगर चंपत राय जी कितनी भूमिका थी यहाँ अयोध्या में? अयोध्या में कोई भूमिका नहीं है। जन्मभूमि के अंदर जो भी भूमिका हो उनका हो, बाहर कुछ नहीं है उनका। लेकिन जन्मभूमि में उन्हीं का चलता था। हाँ, चूँकि शासन से, प्रशासन से उनका था वर्चस्व, इसलिए चलता था। तो कह रहे हैं कि नहीं, हमारी नॉलेज में कुछ था नहीं, जो लोग थे उनको लाने में गलती हो गई। देखिए, बेगर मालिक का घर में कुछ नहीं हो सकता है। और एक बार होगा, 2 बार होगा तो आदमी देखा नहीं। 80 लाख रुपया ले आए उठा के, तो उस समय कौन मालिक था? चंपत राय ही नहीं थे। अरे तो वो तो बोल रहे हैं हम ही तो पुलिस ले जाके नहीं, ये व्यक्तिगत एक पुलिस ले जाके अपना आदमी ले आके करने से कुछ हो जाता है। आप लोगों पर लोगों ने कहा कि जब मंदिर बना था तो बड़ा यहाँ भी टूट फूट मची थी, बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी। तो हमने कहा कि जो कुर्बानी दिए थे, अब उनकी आस्था और भावना आज कैसी है? नहीं, उन लोगों के कोई नामे चर्चा उनका तो जो आदमी ने यहाँ पर अपना जान गंवाया, उसका तो कोई नामे चर्चा नहीं चलता है। उसका क्या चर्चा चलेगा? वो तो अपना गया, तो सरकार बस अपना नियम निष्ठा किया, अपना आदमी धर का अपना जय जयकार बना रहा लोग है। तो कमाए ना यहाँ, जिसके जमीन थे, जिसका बाहर वाले सब कमा रहा है, यहाँ कौन कमा रहा है? यहाँ वाला का क्या मिले? यहाँ वाला का कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ वाला तो सब तरफ से मार खा रहा है। भी कुछ बनाया, बाहर के आदमी आके बनाया, बाहर के आदमी के लिए सब हुआ, यहाँ के लिए, यहाँ वाले के लिए सब चीज़ से परेशानी हुआ। अरे तो इससे बढ़िया टूरिस्ट बन जाते, वहाँ लोगों का दर्शन कराते ज़्यादा, वो भी तो रोजगार है ऑफ टाइम में। है रोजगार, लेकिन जिसको जिस चीज़ में लगा हुआ है काम अपना, उसी चीज़ में कर सकता है। हम लोग वैसा काम नहीं कर सकते हैं। मांग जोन काम हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये जो ये शुरू से हम लोग यही अपना धंधे में थे, शुरू से अपना कर रहे थे। ये मंदिर ट्रस्ट ये सब में जो चोरी और चढ़ावा वाला है, ये बात है आम लोगों के बीच में। अब उसके बारे में हम लोग नहीं कुछ कह सकते हैं। आम व्यक्ति कोई कुछ नहीं है। अरे नहीं, हम लोग सब वोटर जानता तो है। आप लोग यही के ना। लोग कहा कि अयोध्या 2024 में लोकसभा हार गई यहाँ। हमने कहा कि फिर लोकसभा तो देखिए, लोकसभा हारने का मेन कारण है रोड बनना। यहाँ का व्यक्ति का जो उजारपन हुआ, जो सभी दुकानें उजड़ गई, 80% व्यक्ति बर्बाद हो गया यहाँ का। अब 20% बचा है जो सब कुछ है, तो उसके कारण इसका प्रभाव पड़ा। और उसके बाद भाई अवधेश जी थे, तो पुराने विधायक थे यहाँ का, यानी वर्चस्व उनका अच्छा था, काम भी अच्छा था। जब भी विधायक रहे, 8 बार विधायक, 4 बार 5 बार रह चुके हैं। अवधेश जी तो बगल में थे ना विधायक। तो उससे क्या होता, प्रभाव तो था। अयोध्या में था, सोहावल तक तो था, सोहावल में रहे 4 बार, बीकापुर में रहे, मिल्कीपुर में थे। तब तो इस बार भी लोग कर 8 महीना के बाद फिर विधानसभा चुनाव है। नहीं, वो और सब यहाँ ऐसा नहीं पवन होगा। पांडे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, नहीं ब्राह्मणों की नहीं, तादाद वो यहाँ सब नहीं बड़ी हो है। पाएगा। बाबा के रहते हुए दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
ये सब नहीं होने वाला है। हाँ, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मौलिक अयोध्या से माहौल क्या है दिखा रहा हूँ। तो हम लोग तो महाराज ये पूछ रहे हैं कि जो अयोध्या में हाल के दिनों में चल रहा है उस पे आप लोगों की राय क्या है, कैसे साधु संत समाज देख रहे हैं जो चंदा चढ़ावा में वो तो जांच का विषय है, लेकिन विशेषता ये बात है कि ये लोग भी कार्य करता हैं, ये लोग हम लोग से कोई सलाह नहीं लिया, राय नहीं लिया, अयोध्या वासी कभी पूछा ही नहीं। जिन लोगों ने इसमें मरा गोली खाया है उसको आज तक पूछा नहीं है, उसका परिणाम हनुमान जी दंड दे रहे, राम जी दंड दे रहे हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के लिए आदेश दिया और गृह मंत्रालय ने एक ट्रस्ट बनाने के लिए कहा, और ट्रस्ट के बारे में तो लोग जानता है कि साधु सन्यासी सारे समाज सनातन के प्रतिनिधि हैं इसमें, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेके यहाँ के महापौर से लेके डीएम से लेके, और उसमें कोई साधु हैं जो उस ट्रस्ट में आए हैं, अयोध्या का कोई संत हैं? इन्हें गिने जो मुख हैं, जो जिन्होंने आंदोलन किया, जीवन पर्यंत उसमें खपा दिया, जीवन मार खाया, लाठी खाया, कितने कितने जीवन ने उछार किया, कभी राय लिया, पूछा है कभी? उनको कभी पूछताछ नहीं किया आज तक। आप लोग दर्शन करने जाते हैं? अब जाते हैं, कभी कभार बुलाते हैं, वैसे फॉर्मेलिटी निभाने के लिए बुलाते हैं। तो इसमें बड़े बड़े नाम थे महाराज जी, चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा, जितने ये लोग, चंपत राय तो छोड़िए, तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं है, वो तो हमारे परविंदा तोगड़िया जी रहे, ये कैसे बन गए उसके बारे में हम क्या जाने, किस रूप से बने, कैसे बने, हम इनके समर्थक में कभी नहीं रहे। और जितने और बने हैं ये लोग दागी हैं, इन लोगों ने ही गोली चलवाया था मुलायम जी के समय में, इन्हीं लोगों को ट्रस्ट में दिया है। तो अब सामने मंदिर परिसर और ये मौलिक अयोध्या हम लोग कहते हैं। जी जी। तो ये जो हाल के दिनों का जो आया है सर, जो विवाद और जो सुर्खियों में अयोध्या है, जी जी। क्या है, आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? इस दान चोरी के संदर्भ में, हाँ, दान चोरी के संदर्भ की स्थिति तो ऐसी है कि इन 4-6 लोगों ने मिल के बदनाम करने की सरकार को एक साजिश रची है, और इसके अलावा कोई खास बात नहीं। लोग तो कह रहा है सरकार के ही प्रतिनिधि थे, सरकार ने ही ट्रस्ट एक बनाया। ट्रस्ट तो सरकार ने बनाया, लेकिन कर्मचारियों को उन्होंने गैर जिम्मेदारी ढंग से रख लिया। ये अच्छा नहीं किया कि कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई किसी का रिश्तेदार है, तो इस तरीके से करके जो इन्होंने अपने अपने आदमी सेट कर दिए, तो इसकी वजह से सारी बदनामी सरकार की हो रही है। और इसमें सरकार का तो कोई, हमारे बाबा जी तो बहुत सख्त आदमी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रस्ट वालों ने सारा गड़बड़ किया। आप लोग सर यहीं के हैं? नहीं हम लोग भारतीय पहाड़ी बताएंगे, बोलेंगे। यहीं के रहने वाले हैं। क्या है बताइए, ये कुछ जो माहौल है, चढ़ावा चढ़ावा चंदा चोरी तो हुआ ही है, और जब तक चोरी नहीं हुई है, और चोरी कराई गई है, चोरी हुई नहीं, चोरी कराई गई है। अब उसको चाहे ट्रस्ट वाले कराए हों चाहे जो और लोग कराए हों, लेकिन चोरी हुई है, लोग जान ही रहे हैं चोरी हुई है। अब लेकिन कार्रवाई ऐसी है, उसमें अभी छोटी मछलियाँ पकड़ी गई हैं, मछली जो बड़ी मछलियाँ हैं जिनको हम बोलते हैं घड़ियाल, घड़ियाल अभी बाकी हैं। कौन है घड़ियाल? अब सारे लोग जानते हैं, बहुत से लोग जो है यहाँ पे घड़ियाल ट्रस्ट के सदस्य हैं। अरे आप लोग यहाँ बगल में हैं, 200 मीटर की दूरी पर। घड़ियाल निश्चित रूप से ट्रस्ट के जो सदस्य हैं वो हैं, और ट्रस्ट के सदस्य आने अभी बाकी है, और जब तक वो नहीं आएगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। चलिए, तो मैं आपको मौलिक अयोध्या और आधुनिक अयोध्या के बीच में लाया था, माहौल क्या है दिखाने के लिए। और ट्रस्ट को लेकर जो 6 जुलाई को अहम बैठक होने वाली है, उस पर सारे देश की नज़रें हैं, सारे राम भक्तों की नज़र है। तो आपको मैंने संतों की नगरी से स्मार्ट नगरी तक अयोध्या में आम लोग क्या सोचते हैं और हाल के विवादों पर आम लोग क्या सोचते हैं, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल माहौल क्या है में बस इतना ही। अपने सहयोगी उमेश सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।